फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त राखी अग्रवाल आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसा केस जैसे सुनकर हम सबकी आंखें खुल जाएंगी और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से सतर्क हो जाएंगे कि हमारे बच्चे तो इतने बड़े ट्रैप में नहीं आ रहे। ये केस है अभी 2-4 दिन पहले का। हमारे पास एक डिप्रेशन का केस आया जिसमें एक लेडी जो हार्डली 40s में थी और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। और जब उस केस को पूरा केस हिस्ट्री देखी गई तो उस केस में देखा कि उनका एक ही बच्चा था और वो भी कैसे कैसे उन्होंने शादी के बहुत समय बाद बहुत मन्नतें वन्नतें करके कैसे तैसे उनका वो बच्चा इस दुनिया में आया। अब उस बच्चे को हर पेरेंट्स का मन होता है कि अपने बच्चे को हम हर वो खुशियां दें जो हम दे सकते हैं। तो आजकल का जो कि ट्रेंड है, उस बच्चे को भी एक मोबाइल की शुरू से लत लग गई। शुरू में था कि राइम देखनी है, फिर ABCD देखनी है, कोकोमेलन देखना है, क्या क्या देखना है। धीरे धीरे करके कि शुरू में अपने मन को ये समझाते रहे कि चलो थोड़ा पढ़ाई के लिए देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके उस बच्चों को फिर धीरे धीरे ये था कि चलो मुझे ना इस पे थोड़ा सा यूट्यूब देखना है या थोड़े से शॉर्ट्स देखने हैं। अब पेरेंट्स को लगा चलो कुछ ऐसा ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं देख रहा, ढंग की तो देख रहा है, ऐसा मतलब कुछ ऐसी वैसी गलत तो नहीं देख रहा। लेकिन पता नहीं कब कब में ये शौक उसके धीरे धीरे कहाँ डाइवर्ट हो गए और उस बच्चे को गेम्स की आदत लग गई। और गेम्स में उस बच्चे ने देखा कि कुछ ऐसा गेम्स भी होते हैं कि जिसमें कुछ पैसे लगाओ और आपको पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, डबल होके। अब उस बच्चे ने कुछ ऐप्स फाइंड आउट किए और वो कहते हैं ना बच्चा बुद्धि, अब कुछ ऐसे ऐप्स उसने देखे जो उसको लगा ये तो बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। और उसने उन ऐप में कुछ उस ऐप से आपको आराम से इजीली पैसा थोड़ा मिल जाता है। और उसके अगेंस्ट वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि बस आप अपना फोटो हमें भेजिए और एक OTP भेजेंगे, उसको क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन उस OTP को भेज के जब क्लिक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने फोन का पूरा एक्सेस उन लोगों को दे रहे हैं। तो उस बच्चे को लगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, चलो मैं क्लिक कर देता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब पूरा एक्सेस उन लोगों के पास आ गया। अब उस बच्चे ने इस तरीके से कुछ ऐप से पैसे ले लिए और उन पैसों को उसने कहीं ना कहीं लगा दिया। छोटा सा बच्चा था, वो होगा करीब 12-1 साल का। अब उसने कहीं ना कहीं लगा दिया। अब जब वो पैसे हार गया तो उन लोगों ने उससे पैसे मांगे, लेकिन उस बच्चे तो डर गया, उसके पास तो पैसे नहीं थे। अब उन लोगों ने उस बच्चे से काफ़ी सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट मांग ली कि चलो हमें अपने घर से चुरा के ये दो वो दो, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद उन लोगों का लालच और बढ़ता गया और उसमें उन्होंने उस बच्चे का जो फ़ोटो मांगा था, अब उन्होंने उस बच्चे को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हम तुम्हारी ऐसी वैसी फ़ोटो, ये तस्वीरें वहाँ भेज देंगे, सबको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे। और उन्होंने किसी एक नंबर बोला कि तुम अपना इस वाले रिलेटिव का नंबर फ़ोन हाथ में उठाओ और देखो अभी के अभी उस पर हम तुम्हारा फ़ोटो भेज रहे हैं। अब उस बच्चे ने अपने किसी घर में किसी पर्सन का मोबाइल अपने हाथ में लिया होगा और उसको पता चला कि उस पर फ़ोटो आ गया, तो इस तरीके से उन्होंने डराया कि अब पूरे मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम किसी को भी ऐसे फ़ोटो भेज सकते हैं। वो बच्चा इतना ज़्यादा डर गया कि उसको लगा अब तो मैं चारों तरफ से फंस गया, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है। और उस बच्चे ने वो कर लिया जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। और जरा सोचिए उस माँ बाप की हालत क्या होगी जिन्होंने जैसे तैसे उन्होंने कितनी मन्नतों से उस बच्चे को मांगा था। हर माँ के लिए, चाहे बच्चा एक हो या कितने, हर माँ के लिए अपना बच्चा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होता है। तो एक मोबाइल की लत ने आप उस बच्चे को कैसे मुकाम पर ला दिया। और उस माँ बाप की ज़िंदगी सोचिए, उस माँ की स्थिति सोचिए, क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर, इतनी बड़ा पहाड़ जब उनके ऊपर टूटा होगा। तो इसीलिए जो अगर आपके बच्चे भी इस मोबाइल की चपेट में हैं और इसकी लत में हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए कि कहीं कोई ना कोई आपके बच्चों को बहला फुसला कर कहीं, जिस तरह से शुरू में कहते हैं ना कि अगर कोई घर के बाहर बहलाए फुसलाए तो उसकी बातों में मत आना। तो मोबाइल में आजकल सबसे बड़ा साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरीके का। बच्चों को बहला फुसला कर, और उन लोगों का मेन टारगेट होता है ये 8 से लेकर 16 साल तक के बच्चे। तो अगर हमारा बच्चा भी बहुत ज़्यादा मोबाइल की जद में है और वो बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह में है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि यही प्राइमरी सिम्टम्स हैं। और अपने बच्चों को आने वाले बड़े खतरे से बचाइए, अपना और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करता है कि तो फिर हम खाली समय में क्या करें, तो वही कीजिए जो हम लोग भी अपने खाली समय में करते थे, बच्चों को कुछ
एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कराइए, उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करिए, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताइए। लेकिन उसको इस मोबाइल के बहुत ज़्यादा एक्सेस से, मैं ये नहीं कह रही मोबाइल गलत है, पर उसका किस तरीके से प्रयोग करना है, गलत चीज़ों में संगत से बचाइए, किसी भी मिसयूज से बचाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही पता होता है कि हमारा बच्चा तो अच्छे अच्छे गेम्स खेलता है और अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, लेकिन जब यहाँ पर उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री खुलती है तो पता लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, अब बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए अपने बच्चों को इस मोबाइल की हद से जद से बचाइए। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह से हमारी हेल्प चाहिए तो आप द काउंसलिंग क्लिनिक, हमारे क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं। अपना और अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।